हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑन यूट्यूब। सो मेरी प्रीवियस वीडियो को आप सभी ने देखा, बहुत लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया मेरा चैनल आप सभी ने। थैंक यू सो मच आप सभी का। तो आज मैं आपसे एक ऐसी प्लांट के ऊपर बात करने वाली हूँ जो कुदरती तौर से वरदान है इस अर्थ के ऊपर हम सभी के लिए। तो आप सोच रहे हो ऐसा कौन सा प्लांट है। सो गिलोय बोलते हैं उसको, इंग्लिश में टिनोस्पोरा नाम है। बेसिकली उसको बहुत अन्य नामों से भी जाना जाता है, उन सभी के नाम मैं आपको बता देती हूँ। पर पहला जो उसका नाम है उसको घनवटी बुलाया जाता है, और दूसरा बोलते हैं नीम गिलोय, तीसरा उसको बुलाया जाता है कलयुग का अमृत, और एक नाम और है उसका जिसको अमृता बोला जाता है। एक और नाम है उसे बोलते हैं अमृतांजल। सो गाइज, मैं आज गिलोय के बहुत सारे औषधीय गुण हैं और लाभकारी होती है हम सभी के लिए। वीडियो में आपसे बात करूंगी उसके यूजेस के बारे में, उस प्लांट को कैसे लगाया जाता है कटिंग से और सीड से, सभी तरह से मैं आपको लगाना सिखाऊंगी। सो गाइज, बहुत सारे लोगों को कुछ इल्यूजन्स क्रिएट होते हैं कि उनके मन में कि गिलोय जो है कड़वी होती है। ऐसा कुछ नहीं, गिलोय कड़वी नहीं होती। गिलोय के पत्तों में हल्की सी कड़वाहट होती है। बेसिकली जो यूज़ की जाती है, गिलोय की डंडियाँ यूज़ की जाती है। तो गिलोय का पत्ता कुछ इस प्रकार का होता है। बहुत सारे लोग किसी भी झाड़ी वाले प्लांट को गिलोय समझने लग जाते हैं। तो इसका पत्ता कुछ इस प्रकार से होता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं किसी भी अन्य प्लांट को जो है गिलोय समझने लग जाते हैं। तो मैंने आपको जो प्लांट की पिक्चर्स हैं, कुछ ये पिक्चर्स दिखा रही हूँ। आप पहले जस्टिफाई कर लीजिए इन इमेजेस को, ताकि आपको पता चल जाए गिलोय की जो बेल होती है दिखती कैसी है और उसके जो पत्ते होते हैं वो कैसे दिखते हैं। ये इमेजेस मैं आपको शो कर रही हूँ स्क्रीन के ऊपर। आप ये सभी इमेजेस देख लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो गाइज, मैं अब आपसे बात कर लेती हूँ गिलोय के जो यूजेस हैं, वो यूजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले जो गिलोय यूज़ की जाती है, बहुत सारे लोग जिनको बहुत लॉन्ग टाइम से फीवर, उनका फीवर उतर नहीं रहा हो और उन पर दवाइयों को भी कोई असर नहीं हो रहा हो, तो आप क्या कर सकते हो, गिलोय का काढ़ा पी सकते हो। उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं गिलोय के काढ़े के। एक गिलोय को आप वैसे भी सेवन कर सकते हो, तो उसका कोई आप डॉक्टर की कंसल्ट की भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ ज़्यादा बड़ी बीमारी है तो आपको डॉक्टर का कंसल्ट उसमें लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वैसे भी अगर नॉर्मल आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप गिलोय पी सकते हो। ये क्या करती है गिलोय, बेसिकली हमारी जो इम्यूनिटी होती है अंदर जाके उसको इन्हेंस कर देती है। अब गिलोय यूज़ कैसे करनी है वो भी बता देती हूँ। गिलोय की जो डंडी होती है, हमें स्टिक लेनी होती है, वो अभी मैं आपको शो करूँगी। वो स्टिक आप पानी में उबालो, उसका काढ़ा बनाओ, वो काढ़ा बना के आप पी सकते हो। और भी आप क्या कर सकते हो, जिन लोगों को बहुत सारे कमर में दर्द की प्रॉब्लम है और जिन लोगों की स्किन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, तो बेसिकली जिनको स्किन की प्रॉब्लम है वो उनके पत्तों का रस निकाल के अपने स्किन के जहाँ पे पिंपल है या जहाँ पे इन्फेक्शन है वहाँ पे लगा सकते हैं। उससे भी आपका काफ़ी हद तक जो है वो इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। और जिन लोगों को, लेडीज़ को, वुमेंस को प्रॉब्लम है बैकबोन पेन की, तो आप क्या कर सकती हैं, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आप डेली गिलोय का एक ग्लास वाटर पी सकते हो। उसका कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, प्लस आपकी इम्यूनिटी सिस्टम भी इन्हेंस हो जाएगा। तो गाइस, सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा करती है गिलोय उन लोगों के लिए फ़ायदा करती है जैसे जिन लोगों को डेंगू हो गया और उन लोगों की प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा जल्दी से कम हो गई हैं। तो अगर उनको प्लेटलेट्स अपनी बहुत तेज़ी से बढ़ानी है तो वो गिलोय का काढ़े का सेवन कर सकते हैं, नहीं तो आप उसका जो वाटर है वो भी पी सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को जो आंसवर नाम की एक बीमारी हो जाती है, उसमें भी बहुत यूज़फुल है ये। और जिन लोगों को चश्मा लगा हुआ है, बेसिकली सबसे ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी है। तो आप इसके पत्तों का रस निकाल के जो अपने अपर आइज़ का एरिया इसके ऊपर पुट कीजिए और पूरी रात के लिए आप उसको छोड़ दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके जो चश्मे का नंबर है वो भी कम हो जाएगा और प्लस आपकी जो आइज़ की रोशनी है वो भी बढ़ेगी। तो बेसिकली गाइस, जो कोविड-19 अभी फैला हुआ है उसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा करेगी। अब मैं आपको सिखा देती हूँ गिलोय की बेल जो है कैसे उगानी। तो ये मेरे पास कुछ गिलोय की डंडियाँ हैं। वैसे बेसिकली जो होती हैं गिलोय की डंडियाँ वो ये मेरी ताज़ा हैं डंडियाँ, इसमें ये लगे हुए हैं, ये पत्ते निकल रहे हैं। मैं इसी से आपको ग्रो करना सिखाऊंगी। जो नॉर्मली होती है, जो आपको पेड़ों वगैरह पे मिलेगी, वो ब्लैक हो जाती हैं ये डंडियाँ जो इसकी होती हैं। अभी मैं इसी डंडी से आपको कटिंग से लगाना सिखा रही हूँ। हम क्या करेंगे, ये डंडी है, इसका ये वाला पोर्शन जो है ये कट कर देंगे और ये वाला पोर्शन ऐसे ही रहने देंगे। अब हम इसको इतना है यहाँ तक इसको मिट्टी में लगा देंगे। इससे क्या होगा, यहाँ से इसके रूट्स डेवलप हो जाएंगे और यहाँ से इसमें से तना निकल के आके प्लांट बन जाएगा। मेरे पास 4-6 डंडियाँ हैं। अभी मैं 2 ही लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 प्लांट लगे हुए हैं। ये ऊपर से ख़राब हो रही है, इसको कट कर देती हूँ ऐसे। अच्छा, अभी क्या करना है, ये जो 2 डंडियाँ मेरे पास हैं मैं इनको साइड रख देती हूँ। पहले ये हमारे पास जो है, हम इसको क्या करेंगे, 45 डिग्री मैंने आपको बताया, आप 45 डिग्री काट लिया करो। ये देखो आपका, ये मैंने 45 डिग्री ऐसे काटा है, ठीक है। आप इसको हल्का सा शॉर्प कर लो, छील लो। कोई भी कटिंग लगाते हो आपको ये पता होना चाहिए। छोड़ दीजिए, यहाँ से इसकी रूट यहाँ तक मुझे इसको लगाना है। ऐसे ही मैं इसको लगाऊंगी।
इसमें ऑलरेडी एक यहाँ पे छोटा सा वो है, उसमें से स्टैम्प आ जाएगी। ये ऊपर रहने देती हूँ। ये छोटा सा यहाँ पे से स्टैम्प निकल रही है इसकी स्टैम्प, तो इसको मैं ऊपर रहने दूँगी। इसमें से लीव्स जर्मिनेट हो जाएंगे इसके। तो ये मैंने इसको कट कर लिया। ये इसको 45 पे मैं इसको भी काट लेती हूँ। ये 45 पे कट हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 होल बना लेंगे इसके अंदर, गहरे होल बनाना, क्योंकि जितनी गहरी लगाओगे उतनी जल्दी जर्मिनेट होने में ईजी होगा। तो ये मैंने 2 होल पहले से बना लिए हैं। मेरे पास एक ग्लोए पहले लगी हुई है, तो इसलिए मैं अपने एक गमले में लगा रही हूँ। अच्छा देखो आपने मैंने इसको कैसे किस तरह से लगाया है, ये ऐसे। और एक और ये वाली जो है मैं ये लगा के दिखा रही हूँ आपको। मैंने जो छीली थी वो छीली हुई मेरी ये रही, मैंने स्टिक से पहले ही कर लिया। तो इसको ये वाला जो पोर्शन है इसको अंदर करूँगी और उसका एक पोर्शन ऊपर रहने दूँगी। एक पोर्शन मैंने ऊपर रहने दिया, वहाँ से उसकी स्टीम निकल आएगी। अब 2 और 3 और है मेरे पास, वो भी मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। ये रही 3, तो मैं इनको भी लगा के दिखा रही हूँ आपको, यहीं पे छेद करके। ये मैंने पहले से काट के रखी हुई थी, आप काट लेना। ये इतनी सी। आप एक और चीज़ कर सकते हो, आप इसको एक नए तरीके से भी लगा सकते हो। जैसे आपकी जो डंडी हो अगर इतनी ज़्यादा बड़ी हो, ये तो मैंने कट कर ली हैं, अगर कट ना की हो आपने तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ज़्यादा बड़ी हो तो आप ऐसे गमले में ऐसे लिटा के भी लगा सकते हो। इसको ऐसे लिटा के लगा दो। इससे क्या होगा, ये देखो ये मैंने ऐसे लिटा कर लगाई है, ये ऐसे ही ऐसे डेवलप हो जाएगी। अगर जैसे नीम वगैरह के नीचे आप लगा रहे हो तो खड़ी कैसे भी लगा दो, बहुत बेसिकली है। अच्छा अभी मैं आपको एक और बच्ची है ये भी लगा के दिखा रही हूँ मेरी। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने जो ये वाला जो ये है मैंने ये अपनी कटिंग से लगाया था। इसमें से एक ये देखो ये मेरी ब्रांच निकली है, प्लस एक सेकंड मेरी ये वाली ब्रांच निकली है। अब इसको आप ऊपर जाते जाओ, देखते हैं ये कहाँ तक बड़ी है मेरी। ये काफ़ी बड़ी हो गई है मेरी यहाँ तक। तो आप ये देखो इसके जो पत्ते होते हैं इस टाइप के इसके पत्ते होते हैं। एक और पत्ता जो है ये मैं तोड़ के दिखा देती हूँ। ये इस टाइप के इसके पत्ते होते हैं गिलोय के, तो ये ही आपको यूज़ करनी है। ऐसा जो ये स्टेम होता है इसका, मोटी सी जो ये होती है जड़, यही यूज़ करनी होती है। प्लस आप पत्ते भी यूज़ कर सकते हो। बड़े बड़े पेड़ों पे आप देखोगे इनके जो ये चीज़ होती है ये पूरी काली पड़ जाती है। इसी को लेके आके हमें कूट के अपना गिलोय का काढ़ा बना के यूज़ करना होता है। ये मेरी गिलोय मैंने आपको दिखा दी। मैंने आपको कटिंग से प्लांट लगाना सिखा दिया। आप आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप गिलोय को कटिंग के अलावा भी सीड से लगा सकते हो। सीड आपको जो बड़ी बड़ी बेलें होती हैं उन पे रेड कलर का सीड आता है, ग्रेप्स जैसा दिखता है, उसके अंदर ब्लैक ब्लैक सीड होंगी। तो अगर आपको वो मिल जाते हैं तो और भी अच्छा है, आप वो लेके आओ, उससे बहुत ईजिली ग्रो हो जाएगा। जो सीड्स होंगे वो छोटे छोटे इलायची के दाने जैसे होते हैं और वो उससे ग्रो करना बहुत ईजी है। नहीं तो अगर आपको वो कलेक्ट करना मुश्किल है तो आप कहीं पे भी आपको जैसे पेड़ों वगैरह के साइडों में मिल जाएगी ग्लोए, तो उसकी आप इतनी सी स्टिक लेके आ जाओ, जैसे अभी मैंने आपको दिखाई कटिंग, तो वैसे ही आप ग्रो कर लो। और सबसे ज़्यादा जो अच्छी ग्लोए मानी जाती है नीम के साइड में लगी हुई ग्लोए मानी जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर नीम के साइड में लगी होती है तो वो नीम के ऊपर चढ़ जाती है, उससे नीम की प्रॉपर्टीज़ भी उसके अंदर आ जाती हैं। तो अगर आपको नीम के साइड वाली ग्लोए मिलती है तो आप वो ले आना, अगर वो नहीं मिलती है तो आप नॉर्मली जो आपको कहीं पे मिले वो ले आना। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को।